आज मयंक खत्री मुझे हरियाणवी डांस सिखाएंगे। ठीक है। Pointing fingers, and that's a bad excuse for sitting on your ass. जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम हैं अंक और मयंक के साथ। मयंक, थोड़ा ब्रीफ बताइए कि आज हम जो इस टॉपिक पे वीडियो पे आए हैं वो किस तरह आए हैं और कैसे आए हैं। आपके साथ थोड़ी बात हुई थी, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए कि कैसे आए हम इस टॉपिक पे। इसको मिसकंसेप्शन था थोड़ा, या जनरल पब्लिक कंसेप्शन जो था, ही वाज मोर इनटू इट कि व्हाट इज आरएसएस। सो ही वाज थिंकिंग कि आरएसएस इतना राइटिस्ट है, इतना एक्सट्रीमिस्ट है। तो आई गेव हिम अ बिट बैकग्राउंड कि भाई ऐसा नहीं है, रियलिटी इज अ बिट डिफरेंट। जो कुछ टीवी पे दिखाते हैं या फिर जितने मीम्स में होता है वैसा नहीं होता। ही गॉट इंट्रिग्ड बाय इट। सो मैंने कहा कि इसने कहा कि कुछ आगे पढ़ते हैं इस बारे में, तो हम आज यहाँ पे हैं। मेरे नाना जी, दादाजी, माय मदर, ऑल ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ आरएसएस। सुबह उठ के जा नहीं पाते यार जल्दी। आपको कैसे आरएसएस के बारे में पता चला और आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, थोड़ा बहुत जो भी है। फर्स्ट पहले बताइए कि कैसे पता चला आपको आरएसएस के बारे में और कब आपने सोचा कि मैं ज्वाइन करता हूँ आरएसएस। 2013-12 में जब ये इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो मीडिया में हमेशा आरएसएस के बारे में आता था। तो अभी रहने देते हैं। तो फिर जब मैं 12th हो गई मेरी, मैं दिल्ली आया BA हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए यहाँ देशबंधु कॉलेज से। तो मेरे मन में फिर से अच्छा है कि मैं जुड़ूँ। तो फिर मैं ऑनलाइन गया, वहाँ पे joinrss.org पे एक ऑप्शन था ज्वाइन आरएसएस का। वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। थोड़े दिनों बाद मुझे कॉल आई और मैं पहली बार शाखा गया सुबह उठ के। एक चीज़ मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ कि क्यों आरएसएस को बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जाता है। आरएसएस जो है एक सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एक्टिव मेंबर आरएसएस का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता है। गिवन दैट हम किसी को रिजेक्ट भी नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, चाहे उसकी कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा, वो हमसे जुड़ सकता है। जैसे किसी को मतलब उनकी आइडियोलॉजी के लिए हम कभी उनके साथ भेदभाव नहीं करते हैं। संगठन सबके लिए खुला है क्योंकि ये देश का संगठन है, देश के लोगों का संगठन है। दूसरी बात ये, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से संघ को एसोसिएट करे तो वो उनके लिए एक अच्छी बात होगी कि वो हमारे जो देश के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों से अपने आप को एसोसिएटेड मानते हैं। ये उनके लिए एक प्रिविलेज का चीज़ हो सकती है। संगठन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होकर ना तो है ही, ना ही इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर अस। ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है वो तो है अपनी जगह। आपका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या रहा जो आपने देखा सब कुछ उसके रिगार्ड? ये चीज़ें शेप होती हैं। एक आपका पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप मोहन भागवत जी को भी बोलेंगे संघ क्या हेल्प करता है किसी की लाइफ में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपकी हेल्प करता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आज मैं जो हूँ, मेरे बोलने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, लोगों के प्रति जो मेरा वो है संस्कार है, दुनिया को देखने का जो तरीका है, व्यू पॉइंट है, वो थोड़ा एक्सपैंड होता है, बढ़ जाता है। और आप काफ़ी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो आपको लाइफ में हर जगह आपके काम आएंगी, प्रोफेशनली, करियर वाइज, हर जगह आपको काम आएंगी। जो संघ का कार्य करता है वो हमेशा देश के हित में लगा हुआ है। कभी भी बुलाओगे वो खड़ा है। एक चीज़ और, जिस तरह से आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर और आपके नाना जो थे वो आरएसएस में थे, उन्होंने कोई स्टोरी अपनी पर्सनल कोई शेयर की आपसे? कई बार हुआ था जब ये 47 में पार्टीशन हुआ था, तब तो ये लोग मतलब मेरे नाना जी और दादू जी छोटे थे काफी। फैमिलीज को मिलवाया है। जैसे मेरे नानू जो थे, मेरे नानू 5 साल के थे जब आए थे, और 3 साल बाद उनको पता चला था कि उनकी बहन जिंदा है। उनकी मम्मी से वो 1 साल बाद मिले थे, वो अपनी दादी के साथ थे सिर्फ। तो यू सी, कुछ इंटरनेट फ़ोन नहीं होते थे तब, रिकॉर्ड्स की वहाँ ये लोग हैं। तो ऐसा काफ़ी
हमेशा पब्लिक सर्विस में आगे रहे ये ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब काफ़ी लोगों को आप देखोगे कि जो रेफ्यूजी वगैरह लोग हैं संघ के हमेशा जो सपोर्ट करते हैं, खासकर दिल्ली में अगर देखा जाए तो ये इसलिए है क्योंकि जब रेफ्यूजी कैंप लगे थे तो ना ये परिवार बट गए थे और सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो पाकिस्तान में रह गए थे, वो बट गए थे। संघ के लोगों ने मेहनत करके इन लोगों को मिलाया, इनके घरों में, इनके घर बसाने में इकट्ठा किया। जो संघ के यहाँ के कार्यकर्ता थे, कई ने बर्तन दान किए, राशन पानी दान किया, सब कुछ किया। इन लोगों को जो रेफ्यूजीज आए थे इनको अपनाया, इनको करवाया। ये नहीं देखा कि किस जात के, किस धर्म के, क्या है, बट सबको हेल्प करी। जो यहाँ पे पाकिस्तान से लोग उठ के आए थे वो बसाने में, उनको हेल्प करने में यहाँ संघ ने बहुत हेल्प किया। तभी इन लोगों को रहा। आजकल की जनरेशन को मे बी ये नहीं पता हो, पर जैसे उनके दादा नाना के टाइम की वो बात कर रहे हैं तो उन लोगों के मन में ये है, उन्हें पता है। तो कभी भी कुछ न्यूज़ आती है, कोई भी नाना जी या दादा आसपास हो, कुछ बात डिसीजन की होती है ना, पॉलिटिकल कोई डिस्कशन न्यूज़ हो, उनका हमेशा देयर रिस्पॉन्स या देयर गाइडेंस इज नेशन फर्स्ट, मातृभूमि फर्स्ट। तो आपके दादाजी भी नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं, घूमे हैं? हाँ, एक बार उन्होंने ये भी बताया था कि मोदी व्हेन ही वाज यंग, वो अपने टीनेज में बहुत घूमे हैं मोदी, लोगों को पता ही होगा। तो ही वाज अ पार्ट ऑफ आरएसएस। तो कुछ सालों के लिए वो फरीदाबाद में थे। जो हमारे करंट एमपी हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो और मोदी जी साथ घूमते थे साइकिल पे, और मेरे दादा और नानू के साथ ही थे उस शाखा में। तो हाँ, इन देयर यंग डेज। तो ये एक्सपीरियंस रहा है, और वो आज भी कभी कोई रैली होती है तो मिलने वगैरह आते हैं। ना शाखा में रहे थे उतना, बट एस वो लोग पॉलिटिशियंस हैं, बट मेरे नाना और दादू बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो होता है ना, जो संघ का कार्यकर्ता है वो अपनी सिविल लाइफ जी रहा है, बट जब भी नेशन बुलाएगी, किसी काम के लिए बुलाएगी तो वो जाएंगे। तो मोदी जी का जो कॉलिंग था, आप देख रहे हो, जैसे ये सभी लोग साथ में ही थे। नहीं, मोदी जी की कॉलिंग थी, ही हैड अ लार्जर कॉलिंग। उन्हें संगठन ने बोला कि पॉलिटिकल लाइफ में उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो पॉलिटिकल लाइफ में चले गए। जो इनके नाना जी थे, अपनी सिविल लाइफ जी रहे हैं, अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी भी देश को ज़रूरत पड़ती है तो वो देते हैं। आप महिलाओं का संगठन खड़ा कीजिए, जो महिलाएं ही खड़ा करें और वही कंट्रोल करें, वही चलाएं, उसमें संघ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो संघ से जुड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति का लक्ष्मीबाई केलकर जी ने स्थापना की। सब महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम था, पॉलिटिकल चीज़ों में या सामाजिक चीज़ों में भी कम था, ठीक है। तो एक ऑक्सी ऑर्गेनाइजेशन, जो पहली बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको 100% कंट्रोल महिलाओं ने खुद के पास है। तो महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, वो सशक्त होनी चाहिए। इस काम पे राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति 1940s 1950 से काम कर रही है। जो वहाँ पे जो हमारे साथ महिलाएं बहनें जो हमारी जुड़ रही हैं, उनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देखेंगे कि वो केवल स्वयं ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने बाकी जो उनके साथ हैं, पीयर ग्रुप है, वहाँ पे भी उनको ट्रेन करती हैं, उनको आगे प्रमोट करती है। जो तो ये बता रहा था कि कुछ समय पहले एक मुस्लिम का भी विंग बना था, वो उसके बारे में बता। हमारे मुसलमान कम्युनिटी को हम आगे बढ़ाएं, उनकी हेल्प करें, उनको एजुकेट करें, उसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम संघ बनाया गया। उसमें हमारे संघ के प्रचारक आप कह रहे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम संघ, तो वो भी मतलब, हाँ, वो भी थोड़ा, वो संघ की एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, संघ का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, बट हमारे संघ के प्रचारक रहे हैं इंद्रेश जी। वो ये मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए और भारत के लोगों को मुसलमान धर्म के बारे में एजुकेट करने के लिए वो यहाँ पे, ताकि मिसकंसेप्शंस ना हो, ताकि कम्युनिटीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए वो संघ से अलग होकर चले गए और उन्होंने नया संगठन बनाया। जैसे राम माधव जी हैं, पहले संगठन में थे, वहाँ पर जा गया वो। अब वो संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी रहे, अब होम मिनिस्ट्री का भी देखते हैं, तो वो लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को हमारे विचारधारा से, बट दे डोंट रिपोर्ट टू संघ, और संघ से उनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। वो वहाँ एक बार जब चले जाएं तो चले गए, वो वहीं का काम देखते हैं। मोदी जी भी जब एक बार चले गए तो वो आप उनको कभी संघ के बारे में डिस्कस करते हुए या वो करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ही हैज़ अ डिफरेंट रोल नाउ। उसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। वो देश के लिए काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के देश की बुराई करते हैं। उनके लिए हम उनके सपोर्ट में हम कभी नहीं आ सकते। उसके अलावा कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिस्टिंक्शन हो, कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, हमें कोई किसी को हम देखते ही नहीं हैं। हम सबको इंसान मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, कि हम पूरा वर्ल्ड एक इंक्लूसिव वन विलेज के रूप में बने। वही हम चाहते हैं, हमारा अंत लक्ष्य वही है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंक्लूसिव, मतलब सबको साथ में लेके चलना है, अलग अलग नहीं चलना है। ये अच्छा वर्ड है, कल्चरल इंक्लूसिवनेस है इन शॉर्ट।
like maintaining the culture, maintaining the national identity, and not, letting any external influences dilute it. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मेरा एंड में यही टेक है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो देश के हित में हो और वो लोगों को सपोर्ट करे, लोगों की मदद करे, तो मेरे हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है।